डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ बाय संजय सर। आज हम त्रिकोणमिति में कुछ विशिष्ट मानों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के मान के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना इसे याद किए हम कुछ बहुत से सवालों को लगा नहीं पाएंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि साइन जीरो का मान कितना होता है, या कॉस जीरो का मान कितना होता है, या टेन जीरो का मान कितना होता है, या टेन 45 अंश का मान कितना होता है। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो आप कभी नहीं भूलोगे। एकदम एकदम आसान है। आपको क्या करना है कि आपको बस केवल साइन का मान को याद करना है। अगर आप केवल साइन के अनुपातों का मान को याद कर लेते हैं तो आपका सारा जो जो कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक उसी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको हमने कहा कि साइन के मानों को याद करना होगा। तो साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है, साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और जो साइन 45 अंश का मान होता है वो भी लेकिन नीचे क्या होता है, √2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। और जो साइन 60 है उसका मान √3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। बस आप केवल साइन के मानों को याद कर लिए, बाकी जो आपका कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक है इसी से निकल जाएगा। तो क्या है साइन का मान? साइन जीरो अंश का मान जीरो, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अगर आपको साइन का मान याद हो गया तो बकिया कॉस, टेन से सबका मान निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे। जो साइन का मान होता है, अगर कॉस का मान ज्ञात करना हो, कॉस का मान जो होता है साइन का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब मानों को याद कर लेते हैं तो बकिया जो आपका कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबका मान आराम से निकल जाएगा। यदि आपको साइन का याद हो गया है तो कॉस कैसे निकलेगा। जो कॉस जीरो अंश का मान होता है वो साइन 90 अंश के बराबर होता है, इसलिए कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। कॉस जीरो अंश का मान साइन 90 अंश के बराबर होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए कॉस जीरो का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो कॉस 30 अंश का मान होता है वो साइन 60 अंश के बराबर होता है, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3/2, और आ जाएंगे बीच में आपके क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान दोनों बराबर होते हैं। दोनों कितने होते हैं, 1/√2 होते हैं। और आप फिर आगे क्या है, कॉस 60 अंश, और कॉस 60 अंश का मान साइन 30 अंश के बराबर होता है, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, इसलिए कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 आ जाएगा। अब कॉस 90 अंश का मान साइन जीरो अंश के बराबर होगा, और साइन जीरो अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से साइन और कॉस के सभी अनुपात को याद कर लेंगे। अब आगे देखो, जो टेन होता है हमने सिद्ध किया था कि टेन थीटा का मान जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसमें भी क्या होगा, इन दोनों अनुपातों को हम भाग कर देंगे, टेन का मान निकल जाएगा। अगर 0/1 है तो इसको भाग करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। तो टेन जीरो का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप इसको भाग करोगे, टेन 30 अंश का जब मान निकालेंगे तो साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश के मान को भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान क्या मिल जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से टेन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। जब टेन 45 अंश का मान निकालेंगे तो साइन 45 अंश बटे कॉस 45 अंश दोनों एक ही होते, आपस में कट जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और आगे जब टेन 60 अंश का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, साइन 60 अंश के मान के बटे कॉस 60 अंश के मान के हल करेंगे तो √3/2 पूरे का बटा 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, √3/1। तो √3/1 आ जाएगा, उसको हम √3 लिख सकते हैं। और आगे जो टेन 90 अंश का मान होगा वो क्या हो जाएगा,
साइन 90 अंश का मान 1 बटे कॉस 90 का मान 0 होता है। तो किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, जिसको हम इनफानाइट कहते हैं। इस प्रकार से आपका साइन कॉस टेन सबका मान क्या हो गया, मिल गया। अभी बचा किसका जो है, अब निकालेंगे कॉट का। जिस प्रकार से साइन और कॉस के आपस में विपरीत होते हैं मानो, उसी प्रकार से टेन और काट के भी अनुपात आपस में विपरीत होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो कॉट 0 अंश का मान होता है टेन 90 अंश के बराबर होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और कॉट 30 अंश का मान टेन 60 अंश के बराबर होता है, और टेन 60 अंश का मान √3 होता है। और कॉट 45 अंश का मान टेन 45 अंश के बराबर होता है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉट जो है 60 अंश का मान टेन 30 अंश के मान के बराबर होगा, और टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90 अंश का मान टेन 0 अंश के बराबर होगा, जो कि कितना है, 0 है। इस प्रकार से आपका कॉट का भी मान निकल गया। अब देखो सेक क्या होता है, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 उसका मान 1 ही आ जाएगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। और जब आप सेक 45 अंश का मान निकालेंगे तो कॉस 45 का मान 1/√2, उसका उल्टा करेंगे तो √2/1 तो √2 ही आ जाएगा। और 1/2 का जब आप उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/1 2 आ जाएगा। और जब 0 का आप उल्टा करेंगे 0/1 लिख सकते हैं, इसका इन्वर्स करेंगे उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। और 1/0 क्या होता है, अप्रभाषित होता है। अब हम निकालेंगे कोशक का। कोशक किसका उल्टा होता है, जो आपका कोशक होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफानाइट हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कोशक का उसका उल्टा हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2/1, तो आपका √2 आ जाएगा। आगे √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन कॉस टेन सेक कोशक और जो आपका कॉस है, सारे अनुपातों को हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। बस केवल आपको साइन के अनुपात को याद कर लो। साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, और साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अगर आप साइन का मान याद कर लेते हो तो कॉस का भी मान निकल जाएगा, टेन का भी मान निकल जाएगा, और कॉट का भी मान निकल जाएगा, और कोशक का भी मान निकल जाएगा। इस प्रकार से होता क्या करना, आपको साइन को याद करना है, उसके बस क्या करना, साइन के मानों को याद करके लिख दो। फिर कॉस के मान को निकालने के लिए इसको उल्टा बिछा दो, तो एक यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद क्या, दोनों बराबर होंगे, ये वाला पद यहाँ चला जाएगा, 0 वाला इसका मान इसका हो जाएगा। फिर इन दोनों को भाग कर दोगे, टेन का मान निकल जाएगा, टेन का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद टेन का उल्टा कर दोगे तो कॉट वाला में निकल जाएगा। फिर सेक सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस के मानों को उल्टा कर दोगे, सेक का अनुपात निकल जाएगा। फिर आगे जो कोशक है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन के मानों को उल्टा कर दोगे, आपका कोशक का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से कुछ विशिष्ट मानों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात उसको याद कर सकते हैं। अब आगे हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप इस सारणी को 1 या 2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उसको याद करेंगे तभी आगे सवाल लगा पाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करते हैं, इस मानों पे कुछ सवालों को हल करते हैं। तो अभी हमने जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताया है उस पर एक सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर पहला है, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश का मान बताना है। सिंपल सवाल है। अगर आपको साइन 60 अंश का मान याद है उसका मान रख देंगे, इंटू कॉस 30 अंश का मान पता होगा उसका मान रख देंगे, और साइन 30 अंश का मान, यानी जो भी इसमें दिए इसके मानों को पता होगा तो बड़े ही आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। तो हमने आपसे कहा था आप लोग याद कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको याद किए होंगे। देखो सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान ही हमने साइन के मानों को याद करने के लिए कहा था। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2
2 होता है। फिर गुणे कितना है आपका कॉस 30 अंश है, तो कॉस 30 अंश का मान भी कितना होता है, साइन 60 अंश के बराबर होता है, और साइन 60 अंश का मान लिखा ही है, √3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0, और साइन 30 अंश का मान उसके बाद कितना होगा 1/2 हो जाएगा, गुणे कॉस 60 अंश का मान साइन 30 अंश के बराबर होता है, इसका मान कितना हो जाएगा 1/2। अब आप इसको जब हल करोगे तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो रूट का गुणा रूट में करने पर रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, और नीचे 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, दोनों भिन्नों का हर जो क्या है समान है, हर नीचे वही रहेगा, अंश आपस में जुड़ जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और जब 4/4 को हल करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में या 1 नंबर में पूछा जाता है। आगे इसके आगे क्वेश्चन को हल करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों सवालों में से एक सवाल पक्का आपका बहुविकल्पी में अब की बार पेपर में अवश्य आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोनों ही 19 और 20 में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ही नंबर आएगा लेकिन आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सवाल क्या है, 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, और दूसरा है 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। बस नीचे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, हम दोनों को हल करेंगे। जो पहले को हल करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि tan 30 अंश का मान कितना होता है। तो 2 tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, बटे कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश का मान साइन 60 अंश के बराबर होता है, और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/√3, और किसका मान हो जाएगा tan 30 अंश का मान, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो आप इसको याद कर लेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा, गुणे 1/√3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश है, तो tan 30 का मान कितना 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको हल करोगे, 2 का गुणा 1 में 2/√3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर रूट खत्म होकर 3 मिल जाएगा। तो ये आपका आगे बन जाएगा 2/√3, तिरछा गुणा कर दोगे 3 × 1 = 3, और 1 × 1 = 1, 3 × 1 = 3, और 1 कितना हो जाएगा 4, और नीचे 3 आ जाएगा। अब आप इसको और हल कर लेंगे तो ये 3 है उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस √3 को जो लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो 1 √3 से 3 काटेंगे तो यहाँ रूट कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 ये जो 3 लिखा है इसको जब आप √3 गुणे √3 लिखोगे तो दोनों का गुणा करने पर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ रूट से 3 को काटेंगे तो 1 √3 बच जाएगा। अब क्या बच जाएगा आपका, अब आपका हो जाएगा ऊपर क्या बचेगा √3, और नीचे 2 बचेगा। तो अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो इसका आंसर यही आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन लेकिन आपका बहुविकल्पी में आते हैं तो ये बहुविकल्पी में आएगा तो किसका मान √3/2 होता है, तो √3/2 जो होता है आपका साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो आपके अगर ऑप्शन में साइन 60 अंश है तो उसको सही लगा देंगे, यदि √3/2 होगा तो उसको सही लगा देंगे। यदि ये साइन 60 अंश का मान जो होता है कॉस 30 अंश के बराबर होता है, अगर ऑप्शन में कॉस 30 अंश है, मान लो साइन 60 अंश भी नहीं है, √3/2 भी नहीं है, तो यदि कॉस 30 अंश है तो हम उसको सही कर देंगे। ठीक है, इसको आप हल कर लेंगे क्योंकि 1 नंबर पक्का है, इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तब आगे इसको हल करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। जब आप इसको हल करोगे तो सिंपल है, क्या हो जाएगा 2 tan 30 अंश, 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बटे 1 - tan, यहाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर रहेगा,
1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, तो टेन 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा। तो क्या इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आगे और हल करोगे तो 2 का गुणा 1 में 2/√3, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1/1 लिख लेंगे, माइनस 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब आप इसको और आगे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 और बटे क्या हो जाएगा 3 एक कम 3 में से 1 घट जाएगा, तो 3 एक कम 3 माइनस 1/3 एक कम 3। अब यहाँ इसको हम लिखते हैं 2/√3, 2/√3 पूरे का बटा क्या मिल जाएगा 3 में से 1 घट जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 3/3। अब आगे क्या हो जाएगा ये आपका 2/√3 और ये क्या हो जाएगा जो बटे है उसको गुणा कर देंगे, फिर आगे इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 3/√3। तो इस 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3, तो एक रूट से 3 कट के क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा। तो आपको केवल क्या प्राप्त होगा √3 प्राप्त होगा और लिखने वाले में तो उसका मान उसका आंसर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। यदि ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे तो किसका मान √3 होता है, तो किसका मान tan का मान, tan कितने अंश का मान tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा tan 60 अंश, या इस किसके बराबर होता है। अगर tan 60 अंश नहीं मिल रहा ऑप्शन में, आपका cot 30 अंश है तो उसका भी मान कितना होता है √3 होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा और यहाँ जो हमने बताया दूसरा, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का अवश्य आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आगे कल पढ़ेंगे।